भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख धर्मपत्नियां थी, जिससे अष्ट भार्या कहा जाता है, यानी कि 8 पत्नियां। पहली रुक्मणी। रुक्मणी भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी। सभी पत्नियों में से रुक्मणी कृष्ण को अधिक प्रिय थी। रुक्मणी के पिता भीष्मका, जो कि विदर्भा के राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह छेड़ी के युवराज शिशुपाल से निश्चित कर दिया था। शिशुपाल कृष्ण का कट्टर विरोधी था। जब भीष्मका को पता चला कि उसकी बेटी कृष्ण से प्यार करती है, तब उन्होंने रुक्मणी का विवाह तुरंत शिशुपाल से जबरदस्ती करने का निश्चय किया। क्योंकि रुक्मणी कृष्ण से बेहद प्यार करती थी, उन्होंने कृष्ण को तुरंत आकर उन्हें बचाने की मांग की, नहीं तो वह अपनी जान दे देगी। तब विवाह के दिन भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण किया और द्वारिका ले जाकर विवाह किया। सत्यभामा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सत्यभामा ने युगों तक कठोर तपस्या और परिश्रम किया। सत्यभामा की तपस्या, भक्ति और प्यार से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे अगले मानवीय अवतार में उसकी अर्धांगिनी बनने का वरदान दिया। कृष्ण ने भगवान विष्णु के अवतार रूप में उस वरदान को सिद्ध किया और सत्यभामा को हमेशा एक अच्छे पति के रूप में खुश रखा। जाम्बवती। जाम्बवती भगवान राम की भक्त थी। उसके पिता जाम्बवन ने भगवान कृष्ण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अगर हूं स्यमंत का हीरा पाना चाहते हैं तो उसकी पुत्री से विवाह करें। कोई और उपयुक्त रास्ता ना दिखने पर भगवान कृष्ण ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और जाम्बवती से द्वारिका में शादी कर ली। कालिंदी। कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री थी और यमुना नदी की देखभाल करने वाली देवी थी। वह भगवान विष्णु से इतनी मोहित थी कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वह कठोर तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या, दृढ़ता और चंचलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में उनसे विवाह कर लिया। लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन, दुर्योधन और कई सारे योद्धाओं को धनुर्विद्या में हराकर लक्ष्मणा को हासिल किया। मित्र वृंदा। रुक्मणी की तरह मित्र वृंदा भी भगवान कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। उसके आग्रह पर भगवान विष्णु ने उनका अपहरण किया और उसके पिता और भाई की इच्छाओं के विरुद्ध मित्र वृंदा से विवाह कर लिया। नाग्नजीति। नाग्नजीति कौशला राज्य की राजकुमारी थी। उसके धार्मिक पिता ने ऐसे स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें 7 बैलों को हराने वाला योद्धा ही उसकी पुत्री को जीत कर ले जाएगा। कोई भी राजकुमार इस प्रतियोगिता को जीत नहीं पाया। अंत में भगवान कृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार किया, 7 बैलों को अपने वश में किया और फिर नाग्नजीति से विवाह किया। भद्रा। रिश्ते में भद्रा कृष्णा की दूर की बहन थी, फिर भी उसने स्वयंवर में कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार किया। इस तरह भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थी, जिसे उन्होंने अच्छे कर्मों और युद्ध कला से हासिल किया था। कृष्ण और उनकी 16,100 पत्नियां। दानव नरकासुर ने कई राजाओं को हराकर उनकी 16,000 बीवियों और पुत्रियों का अपहरण किया। कोई और राजा नरकासुर से लड़ने को तैयार नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने सभी देवियों को छुड़ाने के लिए नरकासुर के महल में कदम रखा। भगवान कृष्ण की साहस, सुंदरता और मुस्कान देखकर सभी देवी ऐसे मोहित हुए कि सभी ने यह कसम खा ली कि अगर कृष्ण ने नरकसुरा को हरा दिया तो सभी रानियां और राजकुमारियां उनसे विवाह कर लेंगे। सभी देवियों ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। नरकासुर को हराने के बाद जब भगवान कृष्ण ने छुड़ाया, तब उनके पतियों और परिवार वालों ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि सभी देवियां दानव के छत्रछाया में दूषित हो गई थी। वैदिक परंपरा के अनुसार यदि कोई स्त्री किसी भी मनुष्य या दानव के साथ रहती है तो वह किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। तब
सभी 16,100 देवियों ने भगवान कृष्ण को अपनी खाई हुई कसम के बारे में बताया और भगवान कृष्ण को याद दिलाया कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि कोई भी योद्धा किसी भी स्त्री को बचाता है या छुड़ाता है तो वह स्त्री मृत्यु तक उस योद्धा की हो जाती है। सभी देवियों ने भगवान कृष्णा से आग्रह किया कि या तो वह उनसे विवाह करे या फिर सभी आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि समाज में कोई भी पुरुष उन्हें नहीं अपनाएगा। तब धर्म की मांग को देखते हुए भगवान कृष्ण ने सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, ताकि सभी अपनी जिंदगी इज्जत से जी सके और कोई भी उन्हें तंग करने की या ताना मारने की हिम्मत न कर सके। भगवान कृष्ण ने सभी से विवाह रासलीला की तरह किया था, जिसमें उन्होंने 108 रूप लेकर 108 गोपियों के साथ ऐसा नृत्य किया कि सभी गोपियों को ऐसा ही लगा कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। रोज भगवान कृष्ण 16,108 रूप लेकर अपनी बीवियों को एक समान प्यार और देखभाल करते। भगवान कृष्ण किसी भी पत्नी से भेदभाव न करते। सभी पत्नियां ने अपना जीवन बड़े प्यार और इज्जत और खुशहाली में गुजारा था। धन्यवाद।